वहाँ से मैं एक दुकान के पास से गुज़रा था तो एक बेंच पे एक बड़ी खूबसूरत, जो दिखने में एक शरीफ घराने की और बहुत ही इंतहाई खूबसूरत एक फ़ीमेल जो कि वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और वो मुझे देख रही थी। जैसे मैं पास गया तो वो मुझसे ये कहने लगी कि साहब कुछ चाहिए तो अगर मुझे आप ले जाना चाहते हैं तो मैं राज़ी हूँ, मैं जा सकती हूँ आपके साथ। आप अपनी वो उस हवस को, उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं मुझसे। मैंने सुना, मैंने उससे ये बात की कि कितने पैसे लोगी आप, घंटे के कितने पैसे लोगी। उसने तकरीबन कुछ 1200-1500 रुपये बताए और मैंने कहा कि चलो मेरे साथ, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है तो मैं आपको गाड़ी में बिठा के ले जाता हूँ। अब मैंने जब उसको गाड़ी में बिठाया और जाते हुए जब गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो वो जो औरत थी वो बोली, साहब मेरे साथ ज़्यादा ज़्यादती ना कीजिएगा, मेरे साथ जुल्म ना कीजिएगा, बेशक आप मुझे उन पैसों में से थोड़े पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा आपको, नहीं जुल्म करूँगा आपके, नहीं ज़्यादती करूँगा आप पे। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो दोबारा बोली कि साहब आप कितने लोग हैं, आप किसी और को साथ तो नहीं लेके आओगे। कहा, बड़ी खामोशी की थोड़ी देर के बाद तोड़ते हुए बोला, कहा नहीं मैं एक ही हूँ। बस जब मैं उसको अपने डेरे के अंदर लेके आया तो मैं बैठ गया और मैंने उसे बिठाया और गिलास पानी का उसे दिया पीने के लिए। और वो देखकर हैरान रह रही थी कि इतना बड़ा डेरा है, इतना प्यारा सा घर है। वो चारों तरफ निगाहें दौड़ा रही थी अपनी और हैरानगी से देख रही थी और वो कुछ थोड़ी सी सहमी हुई थी। तो मैंने उसे खाने का कहा कि खाना खाना है। कहा साहब भूख तो लगी हुई है, लेकिन कहा बहरहाल आप अपना काम करें जिस काम के लिए आप मुझे लाए हैं और जल्दी से मुझे आप छोड़ आए। मैं बोला ठहरो, खाना खा लो फिर बाद में जो होगा वो। अब मैंने खाना मंगवाया और उसके आगे ला के खाना रख दिया और वो खा नहीं रही थी और फिर कहने लगी मुझे तो कोई भूख ही नहीं है। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा खा लो। अब वो मैंने ये भी बात साथ की कि मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप खाना खाएं सुकून के साथ, तसल्ली के साथ आप खाना खाएं। अब मेरे इस बात कहने पे वो खाना खाने लगी। जब खाना खा के फारग हो चुकी तो कहने लगी साहब जल्दी करें, आपने जो करना है, मैंने वापस, मुझे आपने छोड़ के आना है और जल्दी करें, मैंने अब वापस जाना है। अब मैंने फिर उससे यही बात की कि कहा कि देखो, बड़े इत्मीनान और बड़े नरम लहजे में मैंने उससे बात की कि तुम ये काम क्यों करती हो, ये जिस्म फरोशी का धंधा क्यों करती हो, क्यों कर रही हो अपने साथ ऐसा, क्यों अपने जिस्म के साथ ज़्यादती कर रही हो, क्यों करती हो। बस ये बात करना थी। उसकी आंखें तर हो गईं, उसके अंदर से एक दर्द इतना कि वो निकाल नहीं सकती थी। मैं उस चीज़ को समझ गया कि ये इतना बड़ा दर्द जो है वो अंदर छुपा के बैठी हुई है। कुछ
टाइम कुछ मिनट गुजर जाने के बाद वो अपनी सांसों को तोड़ते हुए बोली कि साहब, कुछ ज़िंदगी के हालात ने तोड़ दिया, कुछ लोगों के तानों ने तोड़ दिया, कुछ सास के तानों ने तोड़ दिया, कुछ मैके के तानों ने तोड़ दिया, कुछ ससुराल के तानों ने तोड़ दिया। जो खामद था वो तो दुनिया से चल बसा। अब सिर्फ मैं और ये मेरे जो मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनके लिए ये काम करती हूँ। अब गुर्बत के अंदर रहकर मैं उनको भूखा तो नहीं सुला सकती, मैं उनको मरते हुए तो नहीं देख सकती। आप बताएं हैं कि मैं इस दर्द को कहाँ लेके जाऊं, इन बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊं। और इससे मेरे जो मैके वाले थे उन्होंने मेरे खामद के रुखसत हो जाने के बाद मेरे एक बूढ़े आदमी से, एक बूढ़े शख्स से मेरी शादी कर दी। और उसने मुझे इतना जलील किया कि वो मुझे तलाक दे के छोड़ के चला गया। अब भूख से मरती और बच्चों को बिलकती सिसती मैं देख ना सकी और इस धंधे पे मैं उतर आई। आज जो मैं कर रही हूँ ये सिर्फ उन लोगों का किया हुआ है जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। अब मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, होगी भी तो क्या करूँ। उन बच्चों के लिए उन बच्चों को नहीं देख सकती, क्या करूँ आप ही बताएं। मैं जिस्म बेचूं, मुझे वैसे तो कोई काम देता नहीं, जहाँ जाऊँ भीख मांगने से मैं रही। अगर मांगती हूँ भी तो लोग देते नहीं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो फिर ये काम अच्छा है या बुरा है, आप ही बता दें। मैंने इन सारी बातों को सुन करके मेरी आंखें तर हो चुकी थी और आंसू मेरे गिर रहे थे। मुझसे ये उसकी जो दास्तान थी इतनी दर्द भरी मुझसे सुनी नहीं जा रही थी और मैं सुन भी रहा था, ऐसे था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे अंदर। मैंने उससे ये बात की कि अगर तुम ये काम छोड़ दो तो आज मैं तुम्हें अपने इस डेरे के अंदर 2 कमरे छोड़ के जो तीसरे वाला कमरा है बहुत खूबसूरत मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आपको आज से दे देता हूँ। आज से आपके बच्चों की कफालियत की ज़िम्मेदारी, आपके बच्चों की स्टडी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज से मेरी है। आप आज से उस कमरे के अंदर और वो कमरा और वो घर आज से आपका है। और ये सुनना ही था कि उस औरत की आंखों से आंसू जो थे वो बेशुमार निकलने लगे और उन आंसुओं के अंदर एक खुशी की लहर भी दौड़ रही थी और उसको बेशुमार दुआएं दी जा रही थी उस बंदे को। और कहा कि जब मैंने ये देखा ना तो मुझे एक सुकून महसूस हो रहा था जो मैंने कभी लाइफ के अंदर महसूस नहीं किया था। बहुत ऐसे सुकून महसूस हो रहा था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था लाइफ के अंदर। और मैं उसके साथ गया और 3 बच्चे जो अभी सोए हुए थे भूखे, मैंने उन्हें उठाया तो वो रो रहे थे भूख से, बड़े प्यारे से बच्चे थे। मैंने उन तीनों को लाके और चौथी उनकी वालदों को लाके यहाँ पे मैंने उनको रखा। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है, ये मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का दर्द, दुख, उनके एहसासात, उनके जज्बात को देखना चाहिए। जैसे हमारे घर में हमारी अपनी बहनें होती हैं ना, तो वो भी हमारी बहनें ही लगती हैं, इस्लाम की रूह से हमारी बहनें लगती हैं। हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, किसी को इस हवस के तौर पे
आप उसको पैसे दे कर के उसको बुला करके उसके साथ अपने जिस्म को अटैच करना चाहें, ये बहुत बड़ा गुनाह है कि आप उसकी गुर्बत का फ़ायदा उठा के आप उससे ये गलत काम कर रहे हैं। इस काम से हमेशा इज्तनाब कीजिएगा, ये तो अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है, जब आ गई तो आ गई, तो बचिएगा।